हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 5.1। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा आपको इस क्वेश्चन में कहा है, ये फिगर आपको दिया है, आपको बेटा पेयर ऑफ एंगल बताने हैं। कौन से उन्होंने ये दे रखा है। सबसे पहले कहा ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा आपको शब्दों को पकड़ना है, एंगल आपको साफ समझ में आ जाएंगे। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल बोला है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वह एंगल बेटा जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम, वो एंगल आपको देखने हैं। पहली बात। और बेटा फिर कहा है वह क्या है, वर्टिकली अपोजिट। इसका मतलब आपसे बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात कही है। एंगल ऑब्ट्यूज भी होना चाहिए और वर्टिकल अपोजिट एंगल भी होना चाहिए। तो बेटा देखिए, एक आप यदि इसको नहीं देखते हो, किसको, इसको मैं हटा दिया। अब देखिए ये वाला एंगल कौन सा, ए ओ डी लिख लेते हैं, एंगल ए ओ डी। ठीक है। और बेटा ये वाला एंगल कौन सा, बी ओ सी, बी ओ सी। अब समझना बेटा, ये दोनों एंगल बेटा 90 डिग्री से अधिक है। साफ दिख रहा है। तो बेटा एक बात तो हमारी हो गई कि ऑब्ट्यूज एंगल है, हो गया। अब ध्यान देते हैं क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल भी है। तो ध्यान दो बेटा, ये एसी लाइन और बीडी लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और बेटा ये जो एंगल बने इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। एंगल बेटा ऑब्ट्यूज भी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी है। तो बेटा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा एक एंगल हो गया ए ओ डी और दूसरा बेटा बी ओ सी। अब बेटा आपको ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स बताने हैं जो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सबसे पहले बेटा हम एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। बेटा वह एंगल जिनमें बेटा एक क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे मैं इस एंगल की बात करूं और इसकी, बेटा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का कॉमन वर्टेक्स बेटा ओ है कॉमन। इस वाले एंगल में भी ओ आ रहा है और बेटा इस वाले एंगल में भी ओ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओ बेटा वह पॉइंट है जो दोनों एंगल में आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, यदि आप ध्यान दो, दोनों एंगल में बेटा ओए साइड कॉमन है। इस वाले एंगल में ओए आ रहा है, बेटा इस वाले एंगल में भी ओए आ रहा है। तो एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं, जिनका बेटा कॉमन वर्टेक्स हो और बेटा कॉमन साइड हो। एक ही बेटा दोनों का वर्टेक्स है और एक ही बेटा साइड है, कॉमन है। इसका मतलब एंगल 1 और 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल। अब बात इसकी हो गई। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल बेटा जिनका सम आप करें और 90 डिग्री आए तो हम उन एंगलों को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आप बेटा एडजेसेंट एंगल तो इनको बता चुके। अब ध्यान दोगे तो बेटा 1 और 2 एंगल का सम यदि करते हो, आपको फिगर में ही दिख रहा है सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है। ये बेटा स्ट्रेट लाइन है ना, एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो बेटा पेयर ऑफ एंगल कौन कौन से हो गए, एंगल 1 और 2। नाम लिख लो, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और दूसरा हो गया बेटा ए ओ ई, एंगल ए ओ ई। अब बच्चों आपसे कहा है इक्वल, बराबर। ठीक है। फिर कहा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल बेटा जिसका सम करो और सम बेटा कितना आए, 180 डिग्री आए, तो वह बेटा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब बेटा हमें ऐसे दो एंगल चाहिए जो इक्वल भी हो और उनका जब सम करो तो वो कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए।
इक्वल भी होना चाहिए और बेटा उनका सम 180 डिग्री भी होना चाहिए। तो आप ध्यान दो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा 90 डिग्री का। इधर देखिए ये वाला एंगल क्या होगा? ये भी होगा बेटा 90 डिग्री का। यदि ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल क्या कहलाएंगे? इन्हें कहते हैं हम लीनियर पेयर। ठीक है, और एंगल ये कितने कितने के हैं? 90 डिग्री के। अब आप बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, दोनों 90 डिग्री के, तो इक्वल वाली बात तो हो गई। अब बारी किसकी? सम क्या बनना चाहिए? 180 डिग्री, तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कह देंगे। तो बेटा 90 और ये 90 हो गया 180 डिग्री, हमें एंगल मिल गए। कौन से एंगल मिले? पहला मिला EOB, एंगल EOB। दूसरा मिला बेटा EOD, EOD। इस तरह से बेटा क्या हुआ? एंगल इक्वल भी है और सप्लीमेंट्री एंगल भी है। अब बच्चों आपसे कहा है अनइक्वल, असमान। ठीक है, फिर कहा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका आप सम करो और सम बेटा 180 डिग्री आए तो हम कहते हैं वह सप्लीमेंट्री एंगल है। और बेटा आपसे क्या कहा है? सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए लेकिन बेटा अनइक्वल। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं। ये मैं हटा देती हूं और बेटा इधर से भी ये मैं हटा देती हूँ। अब समझना बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अनइक्वल है। देखिए ये कितना कम है, ये कितना ज्यादा है, मतलब अनइक्वल वाली बात तो हो गई। आगे चलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल चेक करना है। तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम बच्चों 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि बेटा ये लीनियर पेयर है। सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, और बेटा अब बात पूरी हो गई। कैसे? अनइक्वल भी है और बेटा सम आपने बता दिया 180 डिग्री। तो एंगल कौन से हुए? EOA। लिखिए एंगल EOA और दूसरा एंगल EOC। अब बच्चों आपसे कहा है एडजस्टमेंट एंगल। एडजस्टमेंट एंगल क्या होते हैं? ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे इन दोनों एंगल का ये कॉमन वर्टेक्स हो गया और बेटा एक साइड भी कॉमन हो, तो बेटा दोनों में वो एक कॉमन साइड हो गई। और बेटा एक और बात होती है, इनकी जो रे होती है वह अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। देखिए ये रे इधर जा रही, ये इधर जा रही, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रही। ये कौन से एंगल है? एडजस्टमेंट एंगल। हिंदी में बेटा आसन कोण कहते हैं। तो बेटा बात एडजस्टमेंट एंगल की है। उन्होंने कहा ऐसे एंगल बताइए जो एडजस्टमेंट एंगल हो लेकिन बेटा लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, आप ध्यान दो, 1 और 2 बेटा एडजस्टमेंट एंगल भी है और बेटा लीनियर पेयर नहीं है। हम 1 और 2 को लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? AOB एंगल, AOB एंगल। दूसरा हो गया EOA एंगल, EOA एंगल। ठीक है, एक पेयर बन गया। अब इधर देखो बेटा, आप यदि इसको हटा दो तो आप अच्छे से समझ पाओगे मेरी बात। अब बेटा इन दोनों एंगल को भी हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट एंगल और बेटा लीनियर पेयर नहीं है। तो बेटा इस एंगल और इस एंगल को ले लो, EOA, EOA और दूसरा हो गया बेटा EOD, EOD। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं और अच्छे से अपनी बात समझते हैं। बेटा ये एंगल और ये एंगल, इसे भी बेटा आप एडजस्टमेंट एंगल कह सकते हो और बेटा ये लीनियर पेयर नहीं है। तो एंगल कौन से हो गए? EOD लिख लेते हैं, एंगल EOD और दूसरा एंगल COD।
और इस तरह से बेटा ये तीनों ही पेयर क्या होंगे, एडजस्टमेंट एंगल है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है।